सोमेश्वर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। तो आइए मैथ स्ट्रोक में आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th NCERT मैथ्स प्रश्नावली 7.2। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग जो करेंगे, इससे पहले हम लोग 7.1 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना सीखे थे दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला से। आज हमको क्या करना है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और बिंदुओं 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना। इसमें हमको जो यूज होगा वो होगा सेक्शन फार्मूला, जिसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है ना। यानी कोई रेखाखंड है और कोई बिंदु और रेखाखंड को दो भागों में बांटता है, किसी अनुपात में बांटता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2:3 यानी 2:3 के अनुपात में बांटना है। तो किसी भी अनुपात में बांटा जाए तो विभाजन बिंदु जो होगा, जो बिंदु ने रेखाखंड को विभाजन किया है, उस बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो ये बहुत आसान सा तरीका है। इसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र का यूज करते हुए बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि बिंदु P XY, जो विभाजन वह बिंदु जो निकाला था उस बिंदु को हम लोगों ने P माना। और जैसा कि जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी बिंदु जो बनता है x और y से, आई मीन भुज और कोटि से बनता है। तो मैंने XY मान लिए। माना कि बिंदु P बिंदु इसको A मान लेते हैं -1 7 और इसको B मान लेते हैं 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमको एक लाइन लिख लेना है कि वह बिंदु जो है वह P है और इस बिंदु को हमने A माने और इस बिंदु को B माने। ठीक है ना। तो जैसा कि आप देखिए बहुत आसान है। एक रेखाखंड है, ये देखिए, ये हमारा रेखाखंड है, ये हमारा A है। क्या हमारा A, ठीक है ना। यहीं पर ले लेते हैं ऊपर में A, और इसका निर्देशांक जो है -1 और 7 है। और यहाँ पर बिंदु B है और उसका निर्देशांक 4 3 है। तो ए भी एक रेखाखंड है। क्लियर समझिए ध्यान से, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ए भी एक रेखाखंड है और जहाँ पर वो बिंदु विभाजन करे, मान लीजिए वो बिंदु यहाँ पे P है जिसको हमने माना है X और Y, और ये P बिंदु जो है ए बी रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बस आपको इतना सा कर लेना है, एक रेखाखंड बना लेना है। उसका कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, मैंने ए बी रखा है। और जो बिंदु निकालना है उसको हम P रख लिए, और P ही वो बिंदु है जो ए बी को विभाजन कर रहा है। किस अनुपात में, 2:3 के अनुपात में। पहले ए बी एक रेखाखंड था, 2 टुकड़े हो गए, एक हो गया AP, ये भाग 2 है, और एक हो गया PB, इधर हो गया 3 हो गया। तो केवल आपको P का निर्देशांक निकालना है। क्लियर है। इसमें देखिए हम चीज क्लियर करना चाहते हैं, जहाँ पहला बिंदु जो है A, बिंदु का निर्देशांक जो बनता जो है बिंदु स्टूडेंट्स, वह अभी तुरंत मैंने चर्चा किया थी X और Y से बनता है, यानी भुज और कोटि से। तो पहला बिंदु में x1 y1 ले लेंगे। x1 कितना हो जाएगा हमारा -1 है। चलिए, और y1 ले लेंगे तो y1 हमारा 7 है। ठीक। और अब लेंगे x2, तो इस इधर आ जाए, दूसरा बिंदु में पहले x होता है तो x2 हमारा 4 है। क्लियर है ना। कैसे ले रहे हैं, और y2 हमारा 3 है, -3। यानी पहला बिंदु x1 y1 वैल्यू निकाल लिए,
दूसरा बिंदु में x2 y2, और ये जो विभाजन बिंदु है इसको हम लोग m1 अनुपात m2 से डिनोट करते हैं। तो m1 हमारा हो जाएगा 2 और m2 हमारा हो जाएगा 3, ठीक है ना। इस कॉमा को थोड़ा सा बाहर में लगाते हैं। चलिए क्लियर है। चलिए अब सब कुछ पता हो गया है, x1 y1 x2 y2 m1 m2। सिर्फ आपको फॉर्मूला पे बैठा देना है। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, यानी कि बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो विभाजन सूत्र आप लोग को याद होगा। विभाजन सूत्र से लिखेंगे p के निर्देशांक। क्लियर है। p का निर्देशांक निकालना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना होगा। तो आपको फॉर्मूला याद है विभाजन सूत्र का, नहीं याद है हो गया 12-21। मैं कोड बताता हूँ, याद करने का टेक्निक है 12-21, ठीक है ना। और उसको यूज कैसे करना है तो देखिए, x के लिए होता है m1 x2, ये हो गया 12 प्लस m2 x1, और y में हो जाता है m1 m2, ये हो गया x का निर्देशन, x निकालने का। और y का होता है फिर से 12-21 होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला, इसको आपको याद कर लेना है। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला को उतार लीजिए, याद कर लीजिए। अब चलिए इस फॉर्मूले पे सारा का वैल्यू जो है m1 x2 सब वैल्यू दिया हुआ है, वहां से देख देख के यहाँ पुट करना। देखिए यहाँ पर m1 है, तो m1 हमारा कितना है 2 है, गुने में x2 है, तो x2 कितना है 4 है, प्लस m2 है, तो m2 कितना है 3 है, इंटू में x1 है, तो x1 कितना है -1 है, और बटे में m1 प्लस m2 है, तो हो जाएगा 2 प्लस 3। क्लियर है। m1 2 है और m2 3 है, तो m1 प्लस m2 2 इंटू 3, फिर से m1, तो m1 हो जाएगा 2, गुने में है y2 है -3, प्लस m2 3 है, और y1 कितना है y1 7 है, और बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। क्लियर है। चलिए अब देखिए इसमें क्या होगा, 4 दूनी के 8 और -3 इकाई 3 बटा 3 दू क्या हो गया 5। इधर देखिए -3 दूनी 6 प्लस 7 21 बटा 3 दू क्या हो गया 5। इतना तक आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद नीचे स्पेस नहीं है, इधर कर लेते हैं। चलिए एक लाइन और कर लेते हैं, नहीं होगा इधर कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, या इसके बाद आपको क्या करना है, इधर स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स, इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें इसको आप तोड़िए, तो चलिए इसमें आप करना है। तो 8 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 5, और बटे में क्या रहेगा 5। क्लियर है। और 21 में से 6 माइनस हो जाएगा, क्योंकि -6 में 21 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 और बटे में हो जाएगा 5। 5 तिहाई 15 और 5 इकाई 5, तो 1 और 3, ठीक है। तो P का निर्देशांक क्या निकल गया 1 और 3, तो लिख सकते हैं तो P के निर्देशांक 1 और 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान था। केवल आप इस तरीके से एक रेखाखंड बनाना है। m1 m2 x1 y1 x2 y2 को इसमें से चूज कर लेना, लिख लेना है। सिंपल ये फार्मूला याद होना चाहिए, उस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, बिल्कुल बन चुका है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं। चलिए ठीक है, उतार लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो पहले आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। हमारे चैनल को प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, हमारे चैनल को बनाने का मकसद को समझिए। मैं जिस भी बच्चों का मैथ्स कमज़ोर है, जो मैथ्स नहीं समझते, या फिर आने वाले 2021 बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल जो है बहुत यूज़फुल है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, मिलता रहे। तब तक जुड़े रहिए मैथ्स के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए